मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगले कुछ सेकंड के लिए आप अपने फोन को ना छूइए और सिर्फ मेरी बात को सुनिए। क्या आपके हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जा रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लूं? शायद किसी का एक मैसेज आया होगा, बस एक सेकेंड। अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेचुलेशन, आप नॉर्मल हैं। और आज इसी वजह से यह एपिसोड आया है। एक समय था जब लोग घंटों किताब को हाथ में लेकर पढ़ा करते थे और समय कैसे बीत जाता था इसका पता भी नहीं चलता था। एक समय था जब हम पूरी मूवी को बैठ करके देखा करते थे। एक समय था जब हम पूरा लेक्चर को ध्यान से सुना करते थे। एक समय था जब हम अपनों के साथ बैठ करके किस्से कहानियों को सुना करते थे, दादा दादी की कहानियों को सुना करते थे, आपस में सामाजिक चर्चाएं किया करते थे। गांव में पेड़ के नीचे चौपाल हुआ करता था, उसके नीचे बुजुर्ग बैठ करके सामाजिक मुद्दों की बात किया करते थे। अब का जो समय है, हम एक पूरे चैप्टर को कभी नहीं पढ़ पाते। एक मूवी देखने बैठो तो उसको भी 1.5 गुना स्पीड में देखते हैं। बार बार स्किप बटन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड की स्किप लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद के साथ अकेले भी 10 मिनट बैठना मुश्किल हो गया है। तो सवाल है, आखिर हुआ क्या है? हम क्या हमारी जनरेशन वीक हो गई है? क्या हमारी विल पावर कमजोर हो गई है? या किसी ने हमारे अटेंशन के साथ कुछ किया? मैं हूं विनायक भालचंद्र और आज हम मिलकर के एक्सप्लोर करेंगे कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते। आपने नोटिस किया, आज हर दूसरा इंसान एक ही कंप्लेंट कर रहा है, अरे यार फोकस नहीं हो पा रहा। बच्चे बोलते हैं, हम पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है और फिर समय बीत जाता है। प्रोफेशनल्स कहते हैं कि मैं काम कर रहा होता हूं और अचानक से नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। प्रोफेशनल कहते हैं आइडिया था, कंटेंट क्रिएटर करते हैं, सारी चीज मेरे सामने थी, लेकिन एक रील आई, मैंने स्क्रॉल किया, लगातार 20 रील्स देखते चले गए और फिर समय कब बीत गया पता ही नहीं और काम भी नहीं हो पाया। इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अक्सर मैं आप लोगों के लिए जब भी शो लाता हूं, उसके लिए कुछ आइडियाज ढूंढता हूं, फैक्ट ढूंढता हूं, डेटा ढूंढता हूं, तो अक्सर यदि किसी ने मुझे नोटिफिकेशन भेज दिया, किसी ने मुझे मैसेज भेज दिया, तो मैं उस मैसेज को देखने के चक्कर में कभी यूट्यूब खोलता हूं, कभी इंस्टाग्राम खोलता हूं, कभी फेसबुक खोलता हूं, कभी ट्विटर खोलता हूं और करते 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 समय बीत जाता है। हर रोज मैं यह सोच करके काम करने बैठता हूं कि आज रात 9 बजे मैं रील्स डाल दूंगा, लेकिन 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगली रील अच्छी आएगी, अगली रील अच्छी आएगी, अगली रील अच्छी आएगी, अगला कंटेंट अच्छा मिलेगा, अगला बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा मिलेगा, अगला सॉन्ग अच्छा मिलेगा, अगला आइडिया अच्छा मिलेगा और बस समय बीत जाता है। पेरेंट बोलते हैं बच्चे पढ़ते कम है, स्क्रीन ज्यादा देखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, सबको प्रॉब्लम है, लेकिन रीजन कोई नहीं जानता। हम बस एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, मेरा डिसिप्लिन वीक है, मेरा कंसंट्रेशन खराब है, मुझे फोकस नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि यह प्रॉब्लम सिर्फ आपकी होती तो इतने करोड़ों लोग यह कंप्लेंट नहीं गिरा रहे होते। तो इससे यह स्पष्ट है
कि यह प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं है, नेचुरल नहीं है, यह सिंथेटिक है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मेरा एक स्टूडेंट है ईसु। वह हर रोज सुबह यह सोच करके उठता है कि आज क्लास का सारा होमवर्क कर दूंगा। जो भी मैंने उसको दिया है वो सारा होमवर्क वो आज कर लेगा, ऐसा सोच करके वह पढ़ने बैठता है। उसने फिजिक्स की बुक खोली, पहला पेज पलटा, दूसरा पेज पलटा, तीसरा पेज पलटा, और अचानक से उसका ध्यान जाता है कहीं किसी ने मुझे मैसेज तो नहीं किया, कहीं कोई नई रील तो नहीं आई, कहीं शायद कोई नई मूवी का लिंक आ गया हो, या हो सकता है दीपक भैया ने गेम खेलने के लिए इनविटेशन भेजा हो। और इसके बाद जब वह फोन को हाथ में लेता है तो अगला 1 घंटा उसका कैसे बीत जाता है यह उसको भी नहीं पता होगा। ईसु अक्सर क्लास आता है और मुझे बोलता है कि भैया मेरे से पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहा, मैं जब भी पढ़ने बैठता हूं तो ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है और मैं फोन की दुनिया में खो जाता हूं। पढ़ने बैठता हूं फिजिक्स, फिर जब 1 घंटे के बाद वापस आता हूं तो मुझे यही याद नहीं रहता कि मैं पढ़ क्या रहा था। यह समस्या सिर्फ ईसु की नहीं है, यह समस्या आज के समय में हम सबकी है, लगभग सबकी। हम सोचते हैं हमारा अटेंशन वीक हो गया है, लेकिन सच शायद कुछ और है। अटेंशन वीक नहीं हुई है, अटेंशन पर एक सोचा समझा अटैक हुआ है। डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक सोल्जर को वीक बोलना आसान है, लेकिन अगर उसके ऊपर हर सेकेंड अटैक हो तो प्रॉब्लम सोल्जर नहीं, बैटलफील्ड है। और आज हमारा ब्रेन हिस्ट्री के सबसे बड़े बैटलफील्ड में जी रहा है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर एडवर्टीजमेंट, हर रिकमेंडेशन, हर वाइब्रेशन एक ही चीज के लिए कॉम्पीट कर रहा है और वह है हमारा अटेंशन। सोचिए, सुबह उठते ही फोन, ब्रश करते वक्त पॉडकास्ट, ब्रेकफास्ट के साथ यूट्यूब, ऑफिस में ईमेल, लंच के टाइम इंस्टाग्राम, शाम को व्हाट्सएप, रात को नेटफ्लिक्स और सोने से पहले शॉर्ट्स। क्वेश्चन यह नहीं है कि हम डिस्ट्रैक्ट क्यों है, क्वेश्चन यह है कि इतने सारे डिस्टर्बेंस के बीच में हम अपना फोकस कैसे बना सकते हैं। और शायद यही इस एपिसोड का मेन पॉइंट है। हम अटेंशन लूज नहीं कर रहे हैं, हम अटेंशन कंटिन्यूअसली स्पेंड कर रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म उस अटेंशन का बायर है। लेकिन एक और भी डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है, आखिर हमारा अटेंशन इतना वैल्यूएबल क्यों है? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हर दिन अरबों रुपीस सिर्फ एक चीज के लिए खर्च करती है, आपकी आंखों के सिर्फ कुछ सेकंड के लिए? क्या अटेंशन सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है या 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिसोर्स बन चुका है? आगे इस एपिसोड में हम जानेंगे द अटेंशन इकोनॉमी और शायद उसके बाद आप कभी भी अपने फोन को पहले की नजर से नहीं देख पाएंगे। एक बार अपनी आंखों को बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आज से 10-15 साल पहले का समय, जबकि ना तो इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, ना रील्स, ना शॉर्ट्स, ना टेलीग्राम, ना ट्विटर, ना व्हाट्सएप, इनमें से कुछ भी व्यापक रूप से नहीं फैला हुआ था। एंटरटेनमेंट का मतलब उस वक्त होता था एक किताब, एक न्यूज़पेपर या शाम को टीवी का एक फिक्स्ड प्रोग्राम। अगर संडे को कार्टून 9 बजे आता था तो 9 बजे ही देखना पड़ता था, मिस हो गया तो अगले हफ्ते का वेट। उस वक्त कंटेंट हमारे हिसाब से नहीं आता था, हमें कंटेंट के हिसाब से चलना पड़ता था और शायद इसीलिए पेशेंस नेचुरली डेवलप होता था। हम वेट करना जानते थे, हम बोर्डम को
टॉलरेट करना चाहते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम एक ही चीज के साथ पूरी जिंदगी भर चलना जानते थे। फिर आया इंटरनेट और हमारी दुनिया बिल्कुल से बदल गई। इंफॉर्मेशन सडनली अनलिमिटेड हो गई। अगर किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो हमें अब लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ता था, हम आसानी से गूगल कर लेना शुरू कर दिए। यह एक रिवॉल्यूशन था और ऑनेस्टली यह ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था। नॉलेज डेमोक्रेटाइज हो गई, लर्निंग एक्सेसिबल हो गई, कम्युनिकेशन फास्टर हो गया। लेकिन हर रिवॉल्यूशन अपने साथ एक बड़ा चैलेंज भी लाता है। इंटरनेट ने हमें इंफॉर्मेशन दी, लेकिन उसने हमारे सामने एक नई प्रॉब्लम को खड़ा कर दिया। अब चैलेंज इंफॉर्मेशन को ढूंढना नहीं था, अब चैलेंज इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना था। फिर आया स्मार्टफोन और पहली बार इंटरनेट हमारे घर में नहीं, हमारी जेब में आ गया। यह सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, यह एक पोर्टेबल वर्ल्ड था। कैमरा, म्यूजिक, न्यूज, एप्स, मैसेज, टेक्स्ट, ईमेल, वीडियोस, ऑडियोज, रील्स, शॉर्ट्स, सब हमारी जेब में, एक ही स्क्रीन के अंदर। और ये कन्वीनियंस अमेजिंग थी, लेकिन इसी कन्वीनियंस के साथ एक और चीज क्विकली एंटर हुई, कांस्टेंट अवेलेबिलिटी। अब दुनिया नहीं रुकती थी और ना ही हम। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट हुआ। पहले हम इंफॉर्मेशन सर्च करते थे, अब इंफॉर्मेशन हमें सर्च करती है। पहले हम गूगल पर जाकर टाइप करते थे फिजिक्स क्या है, आज इंस्टाग्राम खोलते ही खुद हमारे सामने आ जाता है। पहले चॉइस हमारी थी, अब सीक्वेंस किसी और का है। और इसी चेंज ने ह्यूमन अटेंशन का पूरा इक्वेशन बदल दिया। एक वक्त था जब न्यूज़पेपर खत्म हो जाता था, मैगजीन खत्म हो जाती थी, बुक का लास्ट पेज आ जाता था, मूवीज का एंड क्रेडिट आ जाता था, हर एक चीज का एक नेचुरल एंडिंग होता था। लेकिन फिर किसी ने एक ब्रिलियंट आइडिया दिया, व्हाट इफ कंटेंट्स नेवर एंड्स। और फिर जन्म हुआ इनफिनाइट स्क्रॉल का। अब ना नेक्स्ट पेज आती है, ना लास्ट पेज, बस स्क्रॉल और स्क्रॉल और स्क्रॉल। हमारा ब्रेन नेचुरली क्लोजर एक्सपेक्ट करता है, लेकिन इनफिनाइट स्क्रॉल क्लोजर देता ही नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं बस एक और वही एक और कब एक घंटा बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आखिरी बार कब आप बिना स्क्रीन के बैठे थे? ना फोन, ना टीवी, ना लैपटॉप, ना म्यूजिक, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। शायद मुश्किल है याद करना, लेकिन बोर्डम कभी भी हमारा एनिमी नहीं था। बोर्डम ही वह जगह थी जहां इमेजिनेशन जन्म लेती थी। बोर्डम ही वह वक्त था जब नए आइडियाज जन्म लेते थे। बोर्डम ही वह स्पेस था जहां हम खुद से मिलते थे। और आज जब भी बोर्डम आता है तो हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं, फोन निकाल कर। और धीरे धीरे हमने बोर्डम से बचना सीख लिया, लेकिन शायद उसी के साथ हमने अपनी डीप थिंकिंग भी खो दी। तो हमने अटेंशन एक दिन में नहीं खोया, हमने उसे हर नए कन्वीनियंस के साथ थोड़ा थोड़ा करके एक्सचेंज कर दिया। बुक से टेलीविजन, टेलीविजन से इंटरनेट, इंटरनेट से स्मार्टफोन, स्मार्टफोन से इनफिनाइट स्क्रॉल। और आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर सेकंड हजारों कंपनीज एक ही चीज के लिए कॉम्पीट कर रही है, आपका फोकस, आपका वक्त और सबसे बढ़कर आपका अटेंशन। लेकिन एक और सवाल बचता है, आखिर ये अटेंशन इतना वैल्यूएबल क्यों है? ऐसा क्या है हमारी अटेंशन में जिसके लिए दुनिया की बड़ी कंपनीज लाखों मिलियन डॉलर्स खर्च करती है? ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, यह एक बिजनेस है और इसी बिजनेस का नाम है द अटेंशन इकोनॉमी।
हर जमाने की एक करेंसी होती है, कभी सोना, कभी चांदी, कभी कौड़ी, कभी आना। और आज डेटा को नई करेंसी माना जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी करेंसी डेटा भी नहीं है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी करेंसी है ह्यूमन अटेंशन। और जिस दिन मैंने यह बात समझी, उस दिन से मैंने सोशल मीडिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं, आप एक दिन में अपना अटेंशन कितनी बार किस चीज पर देते हैं, शायद आप कभी काउंट ही नहीं कर पाए। लेकिन कंपनीज काउंट करती है। आप यूट्यूब खोलते हैं और कंपटीशन शुरू हो जाता है। इंस्टाग्राम खोलते हैं, कंपटीशन चालू रहता है। नेटफ्लिक्स कंपटीशन, न्यूज ऐप कंपटीशन, गेमिंग ऐप कंपटीशन, सब एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं। आपके पैसे के लिए कोई नहीं लड़ रहा, सभी आपके अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जिसने आपकी अटेंशन जीत ली, वही फ्यूचर में आपका ट्रस्ट जीतेगा। और जहां ट्रस्ट होता है, वहां बिजनेस होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। इमेजिन कीजिए, एक शहर के बीच में बहुत बड़ी जमीन है और सारी कंपनियां उस जमीन को खरीदना चाहती है। बिडिंग होती है, कंपटीशन होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि लोकेशन वैल्यूएबल है। अब उस जमीन की जगह अपने माइंड को रखिए और समझिए, हर नोटिफिकेशन, हर एडवर्टीजमेंट, हर ब्रेकिंग न्यूज, हर वायरल रील उसी जमीन के एक छोटे से हिस्से को खरीदने की कोशिश कर रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यह बिडिंग पैसे से नहीं हो रही है, यह बिडिंग साइकोलॉजी से होती है। एक कंपनी को आपसे सिर्फ 10 सेकेंड मिलता है, दूसरे कंपनी को 20 सेकेंड मिलता है, तीसरे कंपनी को 30 सेकेंड मिलता है। सुनने में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन 10 सेकेंड रोज 365 दिन और 10 साल तक। अब कैलकुलेट कीजिए कि हमारी जिंदगी का एक कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ इस अटेंशन में चला जाता है। और याद रखिए, अटेंशन कभी भी अकेला नहीं आता। जहां अटेंशन जाता है, वहां इमोशंस भी जाता है, वहीं डिस्कशंस भी जाते हैं, वहीं हैबिट भी बनती है। और धीरे धीरे वहीं से लाइफ शेप बदलना शुरू कर देता है। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनीज अटेंशंस के ऊपर इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स क्यों खर्च करती है? क्या उन्हें सिर्फ अपना लोगो दिखाना होता है? नहीं, उन्हें आपके ब्रेन में छोटी सी जगह चाहिए। जब आप मार्केट में खड़े हो और दो प्रोडक्ट्स को देखो, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक नाम याद रखे। इसी को कहते हैं अटेंशन बिकमिंग मेमोरी और मेमोरी बिकमिंग चॉइस। हर ब्रांड यही तो चाहता है कि जब डिसीजन का मोमेंट आए, तो बिना सोचे आप उसी को चूज करें। एक सवाल, अगर एक प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस पर ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, तो प्लेटफॉर्म किस दिशा में इनोवेट करेगा? क्या वो जल्दी आपको एग्जिट करवाना चाहेगा या आपको और देर तक रोकना चाहेगा? आंसर ऑब्वियस है। और इसीलिए फीचर डिजाइन्स होते हैं, रिकमेंडेशन इंप्रूव होता है, ऑटो प्लेड ऐड होता है, इन्फिनाइट स्क्रॉल ऐड होते हैं, नोटिफिकेशन ऑप्टिमाइज होते हैं, सब एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ, कीप वॉचिंग देम। ये किसी एक कंपनी की बात नहीं है, ये पूरी डिजिटल इकोनॉमी का इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। जितनी देर आप रुकेंगे, उतनी वैल्यू क्रिएट होगी।
लेकिन हर बिजनेस मॉडल का एक हिडन कॉस्ट होता है। यहां हिडन कॉस्ट है फ्रेगमेंटेड अटेंशन। हम सोचते हैं हम फ्री में ऐप यूज कर रहे हैं, रियलिटी ये है हम अपना सबसे लिमिटेड रिसोर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, फोन दोबारा नया खरीदा जा सकता है, लेकिन आज का 1 घंटा फिर कभी वापस नहीं आएगा। और जब अटेंशन बार बार टूटती है तो सिर्फ टाइम नहीं जाता, उसके साथ साथ हमारे थिंकिंग की क्वालिटी भी बदलती है। आज की दुनिया में कंपटीशन सिर्फ कंपनीज के बीच में नहीं है, कंपटीशन आपके फोन और आपके किताब के बीच है, आपके फोन और आपके परिवार के बीच है, आपके फोन और आपके सपनों के बीच है। हर बार जब आप डिसाइड करते हैं कि अगले 10 मिनट किस चीज को देना है, आप सिर्फ एलोकेट नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को चूज कर रहे हैं। और शायद इसीलिए अटेंशन को प्रोटेक्ट करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं है, ये आइडेंटिटी का इशू है। लेकिन एक और मिस्ट्री बाकी है। अगर अटेंशन इतनी वैल्यूएबल है तो हमारा ब्रेन इतनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता है? एक नोटिफिकेशन, एक वाइब्रेशन, एक रेड डॉट और हम रुक ही नहीं पाते। क्या हमारा ब्रेन वीक है या हमारा ब्रेन इसी तरह से डिजाइन हुआ था? अगले चैप्टर में हम जाएंगे सीधा न्यूरोसाइंस के अंदर और समझेंगे व्हाई योर ब्रेन लव्स डिस्ट्रैक्शन। शायद उसके बाद आप अपने ब्रेन को पहली बार समझ पाएंगे। अब तक हमने समझा कि यह दुनिया सिर्फ आपका अटेंशन चाहती है, लेकिन एक और सवाल बचता है, आखिर हम इतनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? एक नोटिफिकेशन और हमारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की ओर चला जाता है, एक वाइब्रेशन और हम कन्वर्सेशन के बीच में रुक जाते हैं, एक छोटी सी रेड डॉट और उसे इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल सा लगता है। क्या हम वीक हैं या फिर हमारा ब्रेन इसी तरह बना है? सच जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपका फोन भले ही 2026 का है, लेकिन आपका ब्रेन 2026 का नहीं है। हमारा ब्रेन किसी मॉडर्न सिटीज में डेवलप नहीं हुआ है, ये जंगल में डेवलप हुआ था, उस दुनिया में जहां पर हर आवाज इंपॉर्टेंट हो सकती थी। पत्तों की हल्की सी खटखटाहट, शायद हवा हो या फिर शायद कोई सिखाती, दूर से किसी की चीख, शायद वार्निंग हो या शायद मदद की पुकार। उस वक्त जो इंसान हर नई चीज को नोटिस करता था, उनके सरवाइव करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता था, और जो इग्नोर करता शायद वो जिंदा ही नहीं बच पाता। इसीलिए हमारे ब्रेन ने एक हैबिट डेवलप की, नोटिस एवरीथिंग दैट्स न्यू, और वही हैबिट आज भी हमारे अंदर है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, जंगल बदल गया, इंस्टिंक्ट नहीं। कभी नोटिस किया है, अगर रूम में सब कुछ शांत हो और अचानक से फोन की स्क्रीन ग्लो करे तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली उस ओर चली जाती है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह हमारे ब्रेन का प्रिंसिपल है। नोवेलिटी अट्रैक्ट्स अटेंशन। जो चीज नहीं है, जो चीज मूव कर रही है, जो ब्लिंक कर रही है, ब्रेन उस पर पहले फोकस करता है। इसीलिए एप्स स्टैटिक नहीं होते और आइकॉन को एनिमेट किया जाता है, स्टोरीज ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाते हैं, नोटिफिकेशंस ब्लिंक करती हैं, रील्स कंटिन्यूअसली चेंज होते जाती हैं, क्योंकि ब्रेन को
प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद नहीं है, ब्रेन को नोवेलिटी पसंद है। और जब नोवेलिटी हर सेकंड मिलने लगे तो ऑर्डिनरी लाइफ धीरे धीरे बोरिंग होने लगती है। आजकल एक वर्ड बहुत पॉपुलर होने लगा है, कई सारे स्टोरीज, कवरेज, डॉक्यूमेंट्री एक शब्द के पीछे पड़ा हुआ है, डोपामाइन। हर चीज का ब्लेम इजिली डोपामाइन को दे दिया जाता है, लेकिन सच थोड़ा डिफरेंट है। डोपामाइन खुशी का केमिकल नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक मैसेज जो ब्रेन को कहता है ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इस पर ध्यान दो। प्रॉब्लम डोपामाइन नहीं है, प्रॉब्लम है हर मिनट उस सिग्नल को एक्टिवेट करना। इमेजिन कीजिए, अगर कोई हर 30 सेकंड पर आपके कंधे पर हाथ रखकर बोले, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कितनी देर बाद आप किसी एक काम पर फोकस कर पाएंगे? हमारे ब्रेन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लोग सोचते हैं सिर्फ एक नोटिफिकेशन ही तो है, लेकिन न्यूरोसाइंस का एक अलग ही ऑब्जर्वेशन है। कभी कभी इंटरप्शन प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उस इंटरप्शन के बाद वापस फोकस बनाना। एक मैसेज, एक ईमेल, एक नोटिफिकेशन, ये सिर्फ 10 सेकेंड नहीं लेते, ये आपके थॉट प्रोसेस को तोड़ देते हैं। और जब फिर थॉट प्रोसेस टूट जाता है, ब्रेन को दोबारा वही रिदम पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए कभी कभी हम 1 घंटे तक बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बंद कमरे में 100 लोग एक साथ खड़े होकर आपसे बात करना शुरू कर दे तो क्या होगा? कंफ्यूजन, ओवरलोड, थकान। अब सोचिए, डिजिटल दुनिया में भी कुछ यही हो रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, रील्स, शॉर्ट्स, हर प्लेटफॉर्म एक ही बात बोल रहा है, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे सुनो, मुझे चूज करो। और हमारा ब्रेन जो एक वक्त पर कुछ ही चीजों पर ध्यान देने के लिए बना है, अब हजारों सिग्नल को प्रोसेस करने में लगा हुआ है और कोशिश कर रहा है कि एक भी सिग्नल मिस ना हो जाए। क्या सरप्राइज होना चाहिए कि हम थक जाते हैं, या सरप्राइज ये होना चाहिए कि हम अभी भी फंक्शन कर रहे हैं? तो एनिमी फोन नहीं है, तो एनिमी डोपामाइन भी नहीं है, एनिमी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। रियल प्रॉब्लम है एक ऐसी इन्वायरमेंट जो हर समय आपके ब्रेन के नेचुरल इंस्टिंक्ट का एडवांटेज उठाती है। और जब इन्वायरमेंट इवोल्यूशन से ज्यादा फास्ट चेंज होने लगता है तो एडेप्टेशन में टाइम लगता है। और शायद इसीलिए आज का इंसान इंफॉर्मेशन से नहीं, इंफॉर्मेशन के ओवरलोड से परेशान है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अभी बाकी है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हमारे टाइम नहीं लेते, वो धीरे धीरे हमारी मेमोरी को चेंज करती है, हमारे क्रिएटिविटी को अफेक्ट करती है, हमारे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करती है, और कभी कभी हमारे ड्रीम्स को भी इम्पैक्ट करती है। आगे हम देखेंगे द कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन, और शायद ये इस एपिसोड का सबसे इमोशनल चैप्टर होगा। हर एक चीज की एक प्राइस होती है, कभी पैसा, कभी वक्त, और कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या चुका रहे हैं। आज हम डिस्ट्रैक्शन को फ्री समझ रहे हैं। एक नोटिफिकेशन, एक रील,
एक मैसेज, एक छोटा सा इंटरप्शन, लगता है इसमें क्या ही नुकसान है। लेकिन हर छोटी डिस्ट्रैक्शन अपने साथ एक इनविजिबल बिल लेकर के आती है, और उस बिल का पेमेंट हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी से करते हैं। एक स्टूडेंट है, उसका सपना क्या होगा? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना। वो रोज टेबल पे बैठता है, अपनी किताबों को खोलता है, हाइलाइटर लेकर नोट्स बनाता है, लेकिन 1 घंटे की पढ़ाई में उसका फोन सिर्फ 10 सेकेंड के लिए उठता है, फिर 20 सेकेंड, फिर 40 सेकेंड, फिर एक रील, फिर एक नोटिफिकेशन, और दिन के एंड में उसे लगता है मैं तो पूरा दिन पढ़। लेकिन फिर जब एग्जाम आती है, उसे रियलाइज होता है उसने इंफॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ा था, उसे समझा नहीं था, नॉलेज कलेक्ट किया था, लर्निंग नहीं हुई थी। और यही अंतर है रीडिंग और डीप लर्निंग में। अब एक और सीन इमेजिन कीजिए, डिनर टेबल, पापा, मम्मी और 2 बच्चे सब एक ही टेबल पे बैठे हैं, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं है। पापा ऑफिस का मेल देख रहे हैं, मम्मी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है, बड़ा बेटा शॉर्ट्स देख रहा है, छोटा बेटा फ्री फायर खेल रहा है। सब फिजिकली साथ हैं, लेकिन इमोशनली वे सब अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में हैं। कभी सोचा है टेक्नोलॉजी ने सिर्फ हमसे हमारा अटेंशन नहीं लिया है, उसने कन्वर्सेशंस भी ले ली, उसने दादी और नानी की कहानियों को भी ले लिया, उसने भाई बहन के बीच की प्यारी बातचीत, प्यारी नोक-झोंक, हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े, छींटा-कसी को भी ले लिया। और जब कन्वर्सेशन कम हो जाती है, धीरे धीरे रिलेशनशिप साइलेंट होने लगता है। एक राइटर अपना लैपटॉप खोलता है, उसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, 5 मिनट के बाद एक नोटिफिकेशन आता है और वह फोन उठाकर रिप्लाई करना चालू कर देता है। रिप्लाई करने के बाद वह फिर से लिखने लगता है और फिर वह ईमेल का जवाब देता है, फिर वह लिखना शुरू करता है। 2 घंटे के बाद उसने बहुत सारा काम किया, लेकिन कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर पाया। कभी कभी क्रिएटिविटी को टैलेंट नहीं चाहिए होता है, उसे सिर्फ अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए होता है। और शायद आज वही सबसे रेयर रिसोर्सेस बन गया। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी रूम में गए और भूल गए कि यहां क्यों आए थे, या फिर फोन अनलॉक किया, याद ही नहीं आ रहा है किस काम के लिए फोन को उठाए थे। हम मजाक में बोल देते हैं कि हमारा मेमोरी वीक हो गया है, लेकिन जब ब्रेन हर सेकेंड अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज करता है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना भी मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ यादाश्त नहीं है, अटेंशन की है। जहां अटेंशन टूट जाती है, वहीं मेमोरी भी कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन मैं मानता हूं सबसे बड़ा नुकसान प्रोडक्टिविटी नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है हमने सोचना कम कर दिया है। डीप थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, खुद से सवाल पूछना, ये सब टाइम मांगता है, साइलेंस मांगता है। और जब हर खाली सेकेंड स्क्रीन भर देती है, तो थॉट्स को जगह ही नहीं मिल पाती। इसीलिए आज इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन विजडम कम होती जा रही है। एक रील 30 सेकेंड लगाता है, ये 30 सेकेंड कुछ भी नहीं है, लेकिन 100 रील्स, 500 रील्स, एक दिन, एक महीना,
एक पूरे साल, 5 साल, 10 साल, क्वेश्चन रील का बिल्कुल से नहीं है। क्वेश्चन यह है कि हम उसके बदले में क्या दे रहे हैं। अपना फोकस, अपनी क्रिएटिविटी, अपना रिलेशनशिप, अपने ड्रीम्स, अपनी फैमिली। कभी कभी हम सोचते हैं हम सिर्फ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रियलिटी लेकिन यह है कि हम अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर इन्वेस्टमेंट हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ एक और भी मिथ है जिस पर हम सभी बिलीव करते हैं। कोई बात नहीं, मैं मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ, फोन भी, मीटिंग भी, म्यूजिक भी, चैट भी, पढ़ाई भी, सब एक साथ। लेकिन क्वेश्चन यह है, क्या ह्यूमन ब्रेन सच में मल्टीटास्किंग कर सकता है या सिर्फ हम बहुत फास्ट तरीके से अपना अटेंशन स्विच कर रहे हैं? अगले चैप्टर में हम तोड़ने वाले हैं एक ऐसा मिथ जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, द मल्टीटास्किंग मिथ। आज की दुनिया में एक क्वालिटी को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। लोग अपने रेज्यूम में बड़े ही शौक से और प्राउडली लिखते हैं, एक्सलेंट मल्टीटास्किंग स्किल। ऑफिस में लोग प्राउडली बोलते हैं, मैं एक साथ 5 काम कर सकता हूं। स्टूडेंट्स बोलते हैं, लेक्चर भी सुन रहा हूं, नोट्स भी बना रहा हूं और थोड़ा व्हाट्सएप भी देख रहा हूं। और सच कहूं, कभी ना कभी हम सब ने यह किया है। हम सब सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग होना एक खुद में सुपर पावर है। लेकिन अगर मैं यह कहूं कि हमारा ब्रेन सच में मल्टीटास्किंग कभी करता ही नहीं है, तो आप शायद सोचेंगे ये मैंने क्या बोल दिया, मैं तो करता हूं। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको 2 टास्क दूंगा। पहला, ए से जेड तक इंग्लिश अल्फाबेट को बोलिए और उसके बाद 1 से लेकर 26 तक के नंबर्स को बोलिए। इजी था, है ना? अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, A1, B2, C3, D4, E5, F6, इस तरह से आपको लगातार Z26 तक बोलना है। नोटिस किया, अब स्पीड कम हो गई है ना, थोड़ा एफर्ट बढ़ गया, गलतियां भी होने लगी होगी। क्वेश्चन है, ऐसा क्यों हुआ? आप तो मल्टीटास्किंग है, आपका ब्रेन तो मल्टीटास्किंग है। आपके पास तो वही ब्रेन था जिसको आप प्राउडली मल्टीटास्किंग बता रहे थे, वही मेमोरी थी जिस पर आप गर्व किया कर रहे थे, वही इंटेलिजेंस थी जिसके बारे में आप दिन भर अपने क्लास में अपने दोस्तों से उसकी बड़ाई करते थक नहीं रहे थे। फिर भी काम मुश्किल क्यों हो? रियलिटी ये है कि हमारा ब्रेन एक समय में 2 कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं करता है। वो बहुत फास्ट तरीके से एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है और हर स्विच की एक कॉस्ट होती है। इमेजिन कीजिए, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, बीच में आपने फोन देख लिया, फिर आपने किताब देखा, फिर आपने फोन देख लिया, फिर आपने किताब देखा। ऐसा लगता है कि सब साथ साथ चल रहा है, लेकिन अंदर ब्रेन बार बार रिस्टार्ट हो रहा है। हर बार उसे यह याद रखना पड़ता है कि मैं पिछली बार कहां था, और यह प्रोसेस एनर्जी कंज्यूम करता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि अपने लैपटॉप में एक साथ 20, 30, 40 टैब खोल दिए हैं? लैपटॉप चल तो रहा होता है, लेकिन अब उसकी स्पीड कम हो जाती है और कभी कभी वह हैंग भी होने लगता है। हमारा ब्रेन भी कुछ ऐसा ही है। हर इनकम्प्लीट टास्क एक टैब बन जाता है। रिप्लाई करना है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, नोट्स लेने हैं, लेक्चर सुनने हैं, फ्रेंड्स को कॉल करना है,
और इन सबके बीच इंस्टाग्राम भी देखना है, न्यूज भी सुननी है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी देखने हैं, दोस्त का कॉल आ गया, गेम भी खेलना है। ब्रेन बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली प्रोसेस कर रहा होता है और धीरे धीरे मेंटल फैटिग शुरू हो जाती है। कभी ऐसा लगा है आपको कि पूरा दिन बहुत बिजी थे, लेकिन जब रात को सोते वक्त बेड पर गए और सोचा आज मैंने अचीव क्या किया है, यह फीलिंग सिर्फ वर्कलोड की वजह से नहीं थी। कभी कभी यह अटेंशन फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी होता है। हम काम बहुत सारा करते हैं लेकिन प्रोग्रेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि हर इंटरप्शन मोमेंटम तोड़ देता है और मोमेंटम फोकस का सबसे बड़ा दोस्त होता है। जरा याद कीजिए कि आखिरी बार आपने कब किसी काम में इतनी तन्मयता के साथ काम को किया कि आपको समय बीतने का पता ही नहीं चला। न फोन याद आया, न नोटिफिकेशन याद आई, न गेम याद आया, न सोशल मीडिया याद आया, सिर्फ आप और आपका काम याद आया। इसी स्टेट को साइकोलॉजिस्ट और प्रोडक्टिविटी रिसर्चर्स अक्सर डीप वर्क या डीप फोकस कहते हैं। इसी स्टेट में स्टूडेंट्स सबसे अच्छा सीखते हैं, आर्टिस्ट सबसे अच्छा क्रिएट करते हैं, साइंटिस्ट नए डिस्कवरीज करते हैं और राइटर्स वो किताबें लिखते हैं जो जेनरेशंस तक याद रखी जाती है। लेकिन यह स्टेट हर 2 मिनट पर नोटिफिकेशंस देखने, रील्स देखने, शॉर्ट्स देखने, मेल के रिप्लाई करने से नहीं अचीव होती है। मॉडर्न दुनिया ने हमें एक डेंजरस बिलीफ दिया है, बिजी होना मतलब प्रोडक्टिव होना। लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक इंसान 12 घंटे फोन और लैपटॉप के बीच में स्विच करता रहे और दूसरा बिना किसी इंटरप्शन के लगातार 3 घंटे किसी एक काम को करता रहे, तो अक्सर दूसरा इंसान ज्यादा प्रोडक्टिव दिखता है, उसके रिजल्ट्स ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का रिलेशन सीधा टाइम से बिल्कुल नहीं होता, क्वालिटी ऑफ अटेंशन से होता है। तो प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि हमने कंटिन्यूअसली स्विचिंग को मल्टीटास्किंग समझ लिया है और जितनी बार अटेंशन स्विच होता है उतनी बार हम अपनी मेंटल एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा खो देते हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि आखिर कौन चाहता है कि हम बार बार अपने अटेंशन को स्विच करें? किसने डिजाइन किया ये नोटिफिकेशन, ये रिकमेंडेशन, ये एंडलेस फीड्स? क्या ये सब सिर्फ कन्वीनियंस के लिए बना है या इसके पीछे एक केयरफुली डिजाइन्ड सिस्टम काम कर रहा है? अगले चैप्टर में हम देखेंगे हु इज विनिंग वॉर फॉर योर अटेंशन, और शायद आप पहली बार समझेंगे कि डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ी रेस टेक्नोलॉजी की नहीं है, अटेंशन की है। कभी कभी जब हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो हम सिर्फ उसके रिजल्ट्स को देखते हैं, कॉज नहीं। हम अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं, मैं बहुत फोन यूज करता हूं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, मुझसे फोकस ही नहीं होता। लेकिन एक और सवाल पूछिए, आखिर यह डिस्ट्रैक्शन इतनी परफेक्टली टाइम्ड कैसे होती है? नोटिफिकेशन तभी क्यों आता है जब आप पढ़ रहे होते हैं? एक और इंटरेस्टिंग रील तभी क्यों आ जाती है जब आप उस ऐप को बंद करने वाले होते हैं? क्या ये सब कोइंसिडेंस है या इसके पीछे एक केयरफुली डिजाइन्ड सिस्टम काम कर रहा है? एक बात हम सब ने सुनी है, अगर कोई सर्विस फ्री है तो प्रोडक्ट आप है। लेकिन मैं इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। प्रोडक्ट आप नहीं है, प्रोडक्ट आपका अटेंशन है।
और उस अटेंशन को जितनी देर तक होल्ड किया जा सके उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाता है। इसीलिए डिजिटल कंपनियां सिर्फ एप्स नहीं बनाती, वो एक्सपीरियंस डिजाइन करती है। ऐसा एक्सपीरियंस जिन्हें छोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाता है कभी कभी। सोचिए, जब आप एक ऐप खोलते हैं सबसे पहले आप क्या देखते हैं? एक ब्राइट स्क्रीन, मूविंग एलिमेंट्स, फ्रेश कंटेंट, recommendation suggested for you, people you may know। अब नेक्स्ट, ये सिर्फ फीचर नहीं है, ये इनिशिएटिव्स हैं। हर इन्विटेशंस का एक ही ऑब्जेक्टिव है, बस थोड़ी देर और रुक जाइए। और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है? ये डिजाइन रैंडमली नहीं बनता। हर बटन, हर एनिमेशन, हर नोटिफिकेशन, हर लेआउट हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद डिसाइड होता है, एक ही क्वेश्चन के साथ कि आपको थोड़ी देर और कैसे रोका जाए। आप सोचते हैं कि आप ऐप को यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप यूज कर रहे होते हैं ऐप भी आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। आप किस वीडियो पर रुकते हैं, किस वीडियो को लाइक करते हैं, किस वीडियो को स्किप करते हैं, किस टॉपिक पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, किस प्रकार के थंबनेल पर आप क्लिक करते हैं, कितनी देर के बाद आप ऐप को बंद करते हैं, कब आप वापस आते हैं। हर इंटरेक्शन एक सिग्नल है और धीरे धीरे सिस्टम सीखने लगता है। ये गेसिंग गेम नहीं है, ये कंटिन्यूअस लर्निंग है। हर दिन हर एक इंटरेक्शन के साथ। इमेजिन कीजिए, आप संडे मॉर्निंग उठते हैं, आप डिसाइड करते हैं आज बुक पढ़ूंगा या दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा या अपने फैमिली के साथ थोड़ी टाइम स्पेंड करूंगा। उसी वक्त दुनिया के किसी दूसरे कोने में हजारों इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, रिसर्चर्स और डेवलपर्स डिजिटल प्रोडक्ट्स को और भी एंगेजिंग बनाने के लिए लगातार काम कर रहे होते हैं। नॉट बिकॉज दे आर एविल, नॉट बिकॉज दे हेट यू, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका काम ही है प्रोडक्ट को बेहतर बनाना। और डिजिटल दुनिया में बेहतर या बेटर का मतलब ही होता है मोर एंगेजिंग, मोर इंटरेक्टिव, मोर डिफिकल्ट टू लीव। ये पर्सनल वॉर नहीं है, ये मार्केटिंग वॉर है, ये मार्केट कंपटीशन है। और हर कंपनी चाहती है कि जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं तो उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके प्लेटफॉर्म पर बिताएं। हम सोचते हैं इंस्टाग्राम कंपीट कर रहा है यूट्यूब से, यूट्यूब कंपीट कर रहा है फेसबुक से, फेसबुक कंपीट कर रहा है ट्विटर से। रियलिटी सब एक ही चीज के लिए कंपीट कर रहे हैं, आपके दिन के 24 घंटे के लिए। 1 घंटा यूट्यूब को मिला तो वो घंटा किसी और को नहीं मिला। 20 मिनट इंस्टाग्राम को मिल गया तो वो 20 मिनट किसी और को नहीं मिला। 30 मिनट आपने गेम खेल लिया तो वह 30 मिनट बाकी के ऐप को नहीं मिला। कंपटीशन ऐप्स के बीच में नहीं है, कंपटीशन आपके अटेंशन के कैलेंडर में एक छोटी सी जगह के लिए है। मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं, मैं एआई के अगेंस्ट भी नहीं हूं, मैं सोशल मीडिया के अगेंस्ट भी नहीं हूं। क्वेश्चन यह नहीं है कि टेक्नोलॉजी बुरी है या फिर अच्छी है। क्वेश्चन यह है कि क्या हम उसे कंसियसली यूज कर रहे हैं या हम उसके डिजाइन को समझे बिना उसके फ्लो के साथ बहते जा रहे हैं। अवेयरनेस जजमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है और शायद इस एपिसोड का पूरा पर्पस वही है। टेक्नोलॉजी से डरना नहीं,
टेक्नोलॉजी को समझना है। तो वॉर सिर्फ कंपनीज के बीच में नहीं चल रही है, वॉर हमारे अटेंशन के लिए चल रही है। और हर दिन, हर नोटिफिकेशन, हर रिकमेंडेशन, हर ऑटो प्ले उस वॉर का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन क्या इसका मतलब है हम कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। अगर प्रॉब्लम को डिजाइन किया गया है तो सॉल्यूशन को भी डिजाइन किया जा सकता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कैन यू गेट योर फोकस बैक। और इस बार सिर्फ थ्योरी नहीं, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज के साथ, क्योंकि अटेंशन सिर्फ बचाया नहीं जाता, उसे वापस भी लाया जा सकता है। अगर आप इस एपिसोड को यहां तक देख चुके हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होगा, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब सॉल्यूशन क्या है? क्या हम अपना फोकस दोबारा पा सकते हैं? क्या हमारा ब्रेन दोबारा ट्रेंड हो सकता है? या हम हमेशा के लिए नोटिफिकेशन का गुलाम बन चुके हैं? गुड न्यूज यह है, ह्यूमन ब्रेन की सबसे खूबसूरत क्वालिटी उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी एडेप्टेबिलिटी है। और इसी एडेप्टेबिलिटी की वजह से जो ब्रेन डिस्ट्रैक्शन सीख सकता है, वही ब्रेन दोबारा से अपने फोकस को भी बनाना सीख सकता है। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, आपका ब्रेन खराब नहीं हुआ है, वो बस उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं हुआ है जिसमें आप रोज जीते हैं। अगर रोज 100 नोटिफिकेशंस मिलेगी तो ब्रेन उन्हें इंपॉर्टेंट समझने लगेगा। अगर रोज हर 20 सेकेंड में कंटेंट चेंज होगा तो ब्रेन नोवेलिटी को एक्सेप्ट करेगा। और क्या होगा अगर इन्वायरमेंट ही बदल दिया जाए? तो ब्रेन भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सिंपल लैंग्वेज में ब्रेन की वह एबिलिटी जिससे वो नए हैबिट्स को बना सकता है और पुरानी हैबिट्स को तोड़ सकता है और खुद को दोबारा रीसेट कर सकता है। इसका मतलब है आपका फ्यूचर आज की हैबिट से लिखा जा सकता है। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। अगली सुबह जब आप उठो, जैसे ही आंख खुले, फोन मत छूना। सिर्फ 30 मिनट, 30 मिनट के बाद आप अपना फोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही जिस चीज को आप अपना अटेंशन देते हैं, वही चीज आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर सुबह का पहला गिफ्ट ही नोटिफिकेशन है तो पूरा दिन तो रिएक्शन में गुजरेगा। लेकिन अगर दिन का पहला गिफ्ट साइलेंस हो तो पूरा दिन इंटेंशन से गुजरेगा। आज से एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक वक्त में सिर्फ एक काम। अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, अगर खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाइए, अगर गेम खेल रहे हैं तो सिर्फ खेलिए, अगर आप कोई कंटेंट बना रहे हैं तो पूरा ध्यान उस कंटेंट पर ही डालिए, अगर किसी से बात कर रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ उसके बात को सुनने, समझने और फिर समझकर उसके बातों में छुपे हुए सवालों को जानने के बाद उसका जवाब दीजिए। शायद पहला 10 मिनट बहुत मुश्किल से निकलेंगे,
लेकिन यही वह प्रैक्टिस है जो अटेंशन को दोबारा ला सकता है। फोकस एक टैलेंट नहीं है, एक मसल की तरह है। जितना यूज करेंगे यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। विल पावर हर बार काम नहीं करती, लेकिन इन्वायरमेंट हर बार काम करता है। अगर फोन टेबल पर बगल में पड़ा हो तो ब्रेन बार बार उसके बारे में सोचेगा। अगर नोटिफिकेशन ऑन है तो इंटरप्शन गारंटेड है। इसलिए कभी कभी सॉल्यूशन डिसिप्लिन नहीं होता, सॉल्यूशन डिजाइन होता है। फोन को दूसरे रूम में रखिए। नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है उसको बंद कर दीजिए। स्टडी या वर्क के टाइम स्क्रीन को उल्टा रखिए। ये छोटे छोटे चेंजेस लगते हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। एक वक्त था जब बोर्डम नॉर्मल था। आज बोर्डम आते ही हम फोन निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपने फोकस को मजबूत बनाना चाहते हैं तो बोर्डम मतलब बोरियत से दोस्ती कीजिए। लाइन में खड़े हैं, फोन मत निकालिए। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, फोन मत निकालिए। खाना खा रहे हैं, फोन मत निकालिए। हर बार स्क्रीन मत खोलिए। कभी कभी ब्रेन को कुछ ना करने दीजिए। इसी साइलेंस में ब्रेन रिसेट होता है और इसी साइलेंस में क्रिएटिव आइडियाज जन्म लेते हैं। फोकस वापस पाने का मतलब टेक्नोलॉजी को छोड़ देना बिल्कुल से नहीं है। ऐसा नहीं कि हम आज से लाखों साल पहले जो हम गुफाओं में रहा करते थे उस तरह की जिंदगी को व्यतीत करना शुरू कर दें। मैं खुद भी टेक्नोलॉजी यूज करता हूं। अभी जो हमारा वीडियो आप देख रहे हैं कैमरे से शूट हुआ है। इसके जो साउंड ट्रैक्स हैं वह डिजाइन हुए हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। इसके कई सारे ग्राफिक्स एआई की मदद से डिजाइन हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी को छोड़ देना एक सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम अनकॉन्शियस टेक्नोलॉजी यूज है। डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। या तो आप फोन यूज करेंगे या फिर फोन आपको यूज करेगा। बीच का कोई ऑप्शन नहीं। तो फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, फोकस एक डिसीजन है। रोज लिया हुआ एक डिसीजन। हर नोटिफिकेशन के बाद, हर स्क्रॉल के बाद, हर अनलॉक के बाद, और शायद आपकी लाइफ का डायरेक्शन भी इसी डिसीजन से डिसाइड होता है। लेकिन सोचिए, अगर हमने अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट नहीं किया तो 10 साल के बाद की दुनिया कैसी होगी? एक ऐसी जनरेशन जो हर चीज को जानती है लेकिन किसी एक चीज पर ध्यान फोकस नहीं कर पाती। एक ऐसी सोसाइटी जहां इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है लेकिन विजडम रेयर है। क्या ये फ्यूचर सच में दूर है या हम उस फ्यूचर में जीना शुरू कर चुके हैं? अगले चैप्टर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन अटेंशन। हर जनरेशन अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है। हर व्यक्ति भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। कभी लोग पूछते थे फ्यूचर में गाड़ियां कैसी होगी, बिल्डिंग्स कितनी ऊंची होगी, कंप्यूटर्स कितने पावरफुल होंगे। लेकिन मुझे लगता है 21st सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और ही होगा। फ्यूचर में इंसान कैसे होंगे? किसी टेक्नोलॉजी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आसान है, लेकिन ह्यूमन
अटेंशन का फ्यूचर डिसाइड करना या प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल, लेकिन यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो आपने कई बार रील्स पे, शॉर्ट्स पे देखा होगा। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए न्यूज सेलेक्ट करती है। अल्गोरिदम्स यह डिसाइड करता है कि आप क्या देखेंगे। स्मार्ट डिवाइसेस यह डिसाइड करती है कि आपको क्या चाहिए। वर्चुअल असिस्टेंट्स पहले आपके सवाल का जवाब ढूंढ लेती है। हर चीज पर्सनलाइज्ड, कन्वीनियंस्ड। सुनने में तो यह फ्यूचर बहुत ही एक्साइटिंग लगता है और ऑनेस्टली इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। लेकिन एक सवाल है, जब मशीन हर सेकेंड हमारे अटेंशन अट्रैक्ट करने में और इंटेलिजेंट होती जाएगी, तो क्या हम भी उतने ही कॉन्शियस होते जाएंगे या और भी ज्यादा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे? एक वक्त था फोकस एक नॉर्मल क्वालिटी थी, आज फोकस एक सुपर पावर बनने लगा है और शायद फ्यूचर में ये और भी रेयर होगा। जरा सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के पास सेम इंटरनेट है, सेम एआई टूल है, सेम नॉलेज है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक स्टूडेंट 2 घंटे बिना किसी इंटरप्शंस के सोच सकता है, जबकि दूसरा हर 40 सेकेंड में अपने नोटिफिकेशंस चेक करता है, अपने फोन के स्क्रीन को अनलॉक करता है। 10 साल बाद किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी? फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा जिनके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है। फ्यूचर उन लोगों का होगा जो इतने सारे इंफॉर्मेशन के बीच सबसे गहरी थिंकिंग कर पाएंगे। आज हम बहुत कुछ कंज्यूम कर पाते हैं, वीडियोस, पोस्ट, पॉडकास्ट, रील्स, शॉर्ट्स, ट्वीट्स, हर दिन हजारों इंफॉर्मेशन के पीसेस। लेकिन एक सवाल, कितनी इंफॉर्मेशन नॉलेज बनती है, विजडम बनता है? नॉलेज कलेक्ट करना आसान होता जा रहा है, लेकिन विजडम डेवलप करना मुश्किल, क्योंकि विजडम स्पीड से नहीं आती है, रिफ्लेक्शन से आती है। और रिफ्लेक्शन के लिए अटेंशन का होना बहुत ही जरूरी होता है। हमें रिफ्लेक्शन के लिए अटेंशन चाहिए, टाइम चाहिए और साइलेंस चाहिए। कभी कभी मैं बच्चों के बारे में जब सोचता हूं, उस जनरेशन के बच्चे जिन्होंने कभी इंटरनेट के बिना दुनिया देखी ही नहीं, जिनके लिए स्वाइप करना नेचुरल है, नोटिफिकेशन नॉर्मल है और इंस्टेंट आंसर एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन टेक्नोलॉजी का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि क्या हम उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देना चाहते हैं या हम उन्हें सोचना भी सिखाना चाहते हैं। क्योंकि अगली जनरेशन हर प्रॉब्लम का आंसर सर्च करना सीख गए, लेकिन किसी प्रॉब्लम पर डीपली थिंक करना भूल गए, तो शायद हमने एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया। लेकिन हर फ्यूचर फिक्स्ड नहीं होता है, फ्यूचर आज के डिसीजन से बनता है। अगर हम अपनी अटेंशन को वैल्यू देना शुरू करें, अगर स्कूल फोकस को इंपॉर्टेंस दे, अगर पेरेंट्स डिनर टेबल पर फोन को साइड में रखें, अगर कंपनीज हेल्दी डिजिटल हैबिट्स को इनकरेज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम खुद कॉन्शियसली यह डिसाइड करें कि हमारा अटेंशन किस चीज को मिलेगा, तो फ्यूचर अलग हो सकता है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, ये तो तय है, लेकिन हमारी अवेयरनेस भी इवॉल्व हो सकती है। यह चॉइस
अभी भी हमारे पास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट होगी, वर्चुअल रियलिटी और भी रियलिस्टिक होगी, अल्गोरिदम्स और भी एक्यूरेट होंगे। लेकिन एक क्वालिटी है जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगी, द एबिलिटी टू पे अटेंशन। क्योंकि जिस इंसान के पास अटेंशन होगा उसके पास लर्निंग होगी, क्रिएटिविटी होगी, रिलेशनशिप्स होगी, फ्रीडम होगी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ चुनने की आजादी होगी। मैं मानता हूं फ्यूचर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह नहीं है कि एआई कितनी इंटेलिजेंट होगी, लेकिन क्वेश्चन यह होगा कि क्या ह्यूमन उतने ही अवेयर होंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी का इवॉल्व होना नेचुरल है, लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस का इवॉल्व होना एक डिसीजन है। और शायद हर बार जब आप फोन अनलॉक करते हैं वही डिसीजन दोबारा लिया जाता है। अब वक्त आ गया है इस एपिसोड के आखिरी चैप्टर की ओर बढ़ने का। अब ना टेक्नोलॉजी की बात होगी ना साइकोलॉजी की, एक सच, एक रियलाइजेशन और एक सवाल, ट्रुथ बियॉन्ड ट्रेंड्स। आज की एपिसोड में हम लोगों ने बातें की फोकस, ब्रेन, नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट्स, ट्वीट्स, एल्गोरिदम्स, अटेंशन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजीज की। लेकिन मैं मानता हूं कि यह एपिसोड इनमें से किसी के भी बारे में नहीं थी। यह एपिसोड एक इंसान के बारे में है, मेरे, आपके और हम सब के। कभी हमने खुद से यह सवाल पूछा ही नहीं, अटेंशन होता क्या है? क्या यह सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है? नहीं, अटेंशन सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, यह सिर्फ देखना नहीं है। अटेंशन एक डिसीजन होता है। हर दिन, हर मिनट हम डिसाइड करते हैं कि हम अपनी जिंदगी का अगला पल किसे देने वाले हैं। और धीरे धीरे वही छोटे छोटे डिसीजंस हमारी पूरी जिंदगी बना देते हैं। एक बार सोचिए, आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अटेंशन किसे देते हैं? क्योंकि जहां अटेंशन होती है वहीं ग्रोथ होता है। अगर अटेंशन सिर्फ प्रॉब्लम्स को मिले तो एंजाइटी बढ़ेगी। अगर अटेंशन सिर्फ कंपैरिजन को मिले तो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। अगर अटेंशन नॉलेज को मिले, अगर अटेंशन लर्निंग को मिले तो नॉलेज बढ़ेगी। अगर अटेंशन फैमिली को मिले तो एक हेल्दी रिलेशनशिप बढ़ेगा। और अगर अटेंशन हर सेकंड टूटता गया तो लाइफ भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। सबके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वह इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब व्यक्ति। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था, हम इस दुनिया की तमाम दौलत को मिला करके भी अपनी जिंदगी के लिए एक एक्स्ट्रा सेकंड भी नहीं खरीद सकते। डिफरेंस टाइम का नहीं होता, डिफरेंस अटेंशन का होता है। दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही सिटी में रहते हैं, एक ही एआई मॉडल यूज करते हैं, फिर भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट करता है और दूसरा रोज बिजी रह करके भी वही रह जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के अटेंशन में अंतर है। जो टाइम को वैल्यू देता है वह सक्सेस हो जाता है,
जो टाइम के वैल्यूज को नहीं समझता है वह वही रह जाता है। टाइम सबके पास इक्वल है, लेकिन अटेंशन नहीं। मैं आपको कोई चैलेंज नहीं दूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि आप अपने फोन से सोशल मीडिया, गेम्स जैसी चीजों को डिलीट कर दीजिए, और शायद आपके जगह मैं भी रहूं तो शायद मैं डिलीट ना कर पाऊं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा, और शायद यह सवाल आपके साथ बहुत दिनों तक रहे। अगर आज से अगले 1 साल आप बिल्कुल इसी तरह से जीते रहे, तो क्या आप उस इंसान के करीब पहुंच पाएंगे जो इंसान बनने की कल्पना कभी आपने अपने जीवन में की थी, या फिर आप उससे कोसों दूर होते चले जाएंगे? हम फ्रीडम को कई तरीकों से डिसाइड करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजियस फ्रीडम। लेकिन एक फ्रीडम और भी है जिसके बारे में हम बहुत ही कम बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ अटेंशन। यह डिसाइड करने की फ्रीडम कि आज मेरा माइंड किस टॉपिक पर रुकेगा, किस टॉपिक को इग्नोर करेगा, और किस टॉपिक को या उससे जुड़ी हुई चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएगा। शायद यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा फ्रीडम है। अगर कोई स्टूडेंट इस एपिसोड को देख रहा है, कोई पेरेंट इस एपिसोड को देख रहे हैं, या कोई टीचर इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, फ्यूचर में सबके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, सबके पास इंफॉर्मेशन होगी, सबके पास पावरफुल डिवाइसेस होगी, लेकिन हर किसी के पास फोकस्ड अटेंशन नहीं होगी। और जिस दिन अटेंशन रेयर हो जाएगी, उस दिन फोकस एक स्किल नहीं, सुपर पावर हो जाएगी। टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती रहेगी, अल्गोरिदम और भी इंटेलिजेंस होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी कैपेबल होगी। ये सब होगा, लेकिन एक चीज है जो हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगी, और वह है आपका अगला डिसीजन, अगला क्लिक, अगला स्क्रॉल, अगला लाइक, अगला शेयर, अगला रीशेयर। हर बार आप अपनी अटेंशन को वोट देते हैं, और धीरे धीरे वही वोट आपकी आइडेंटिटी बना देते हैं। इसलिए माय फ्रेंड्स, अपने अटेंशन को इतना सस्ता मत बनने दीजिए, क्योंकि यह स्क्रीन पर बिताए हुए कुछ एक सेकेंड्स नहीं है, ये आपके जिंदगी के वह पल है जो फिर लौट कर कभी भी वापस नहीं आएंगे। कल सुबह जब आप अपना फोन अनलॉक करेंगे, मैं चाहता हूं कि सिर्फ 1 सेकेंड के लिए आप रुक जाइएगा और खुद से यह पूछिएगा, आज मेरी अटेंशन को कंट्रोल कौन करेगा, मैं या कोई और?